एनिमल किंगडम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपको एक से बढ़ के एक जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्यूट से दिखने वाले कुत्ते और बिल्लियों से लेकर जान के दुश्मन बने शेर और बाघ जैसे तमाम जानवर मौजूद हैं। लेकिन इन सभी जीवों में जो चीज बहुत कॉमन है वो है इन जीवों के बच्चों की क्यूटनेस। जैसे कि आप एक सांप को ही देख लीजिए, एक वयस्क सांप को देखकर किसी की भी पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन वहीं जब ये सांप अंडे में से निकलकर बाहर आ रहा होता है तो उस समय ये काफी क्यूट दिखाई देता है। ऐसे ही एक वयस्क हाथी इतना खतरनाक होता है कि किसी को भी अपने पैरों तले कुचल कर रख सकता है। लेकिन वहीं क्या आपने कभी एक न्यू बॉर्न बेबी एलिफेंट को देखा है? मेरा यकीन मानिएगा, ये इतना क्यूट दिखाई देता है कि आप इसे गोदी में उठाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के न्यू बॉर्न बेबीज जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 10, ऑक्टोपस। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो ग्लेगली सी चीज दिखाई दे रही है, ये पपीते के बीज नहीं है, बल्कि ये तो बेबी ऑक्टोपस है जिसका साइज एक नॉर्मल ऑक्टोपस के साइज से काफी छोटा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक मादा ऑक्टोपस एक बारी में 60,000 के करीब अंडे देती है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे अंडे और उनमें से पैदा होने वाले बच्चों का आकार भी काफी छोटा ही होगा। इन ऑक्टोपस को अंडों में से बाहर आने के बाद से ही अपनी देखरेख और ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि इनको पैदा करने के लिए इनकी माँ खुद ही कुर्बानी दे देती है। दरअसल मादा ऑक्टोपस किसी सुरक्षित चट्टान के नीचे अंगूर के गुच्छे के आकार में अंडे देकर उनकी सुरक्षा में वहीं पर बैठ जाती है और ये मादा वहाँ पर तब तक के लिए बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों में से बच्चे निकलकर बाहर न आ जाएं। इस पूरे समय के दौरान ये मादा शिकार के बिना भूख के मारे बहुत कमजोर हो जाती है और जब तक इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं तब तक ये मादा इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि ये वहीं पर दम तोड़ देती है। इसके बाद से ही इन छोटे से बच्चों को अकेले ही सरवाइव करना सीखना पड़ता है। नंबर 9, स्नेक। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा भी धरती पर ऐसे बहुत से सांप पाए जाते हैं जो काफी जहर उगलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सांप के क्यूट से बच्चों को देखा है? हालांकि सांप के बच्चों को क्यूट कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें सांपों के बच्चे इतने क्यूट दिखाई देते हैं कि वो इनकी क्यूटनेस के कायल होकर इन्हें अपने घरों में भी पालने लगते हैं। गर्मियों के मौसम में मादा सांप 15 के करीब अंडे देती है, जिसके बाद वो उन अंडों को छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और इसके करीब 3 महीने बाद उन अंडों में से बेबी स्नेक्स बाहर निकलने लगते हैं। उस समय ये बेबी स्नेक्स इतने छोटे होते हैं कि इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब ऐसा नहीं है कि छोटा सांप खतरनाक नहीं होता, बल्कि ये भी बड़े सांप जितना ही जहरीला होता है। यहाँ तक कि ये तो एडल्ट सांप से भी ज्यादा फुर्ती से हमला कर सकता है, इसीलिए इन छोटे सांपों से भी सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 8, एलिफेंट। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हाथी धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी है। इंसानों की तरह ही हाथी को भी वयस्क अवस्था तक पहुँचने में 15 सालों तक का लंबा समय लग जाता है। लेकिन वही अगर बात की जाए इनके बच्चों के जन्म लेने की, तो एक हाथी अपने बच्चों को 22 महीनों तक अपने गर्भ में ही रखती है। ये समय इंसानों की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन इतने समय के अंदर गर्भ में ही ये हाथी इतना विकसित हो चुका होता है कि जन्म को सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही वो खड़े होने से लेकर चलना तक सीख लेता है। बेबी एलिफेंट इतने मासूम और छोटे होते हैं कि ये किसी के साथ भी बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। इन्हें इंसानों और दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ भी खेलना बहुत अच्छा लगता है और एक बार बेबी एलिफेंट जिसके साथ भी घुल मिल जाए, फिर उसके बाद वो उस इंसान के साथ जिंदगी भर का रिश्ता निभाता है। बेबी एलिफेंट कई सालों तक अपनी माँ का ही दूध पीते हैं और उसके बाद शाकाहारी खाने की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, फिंगर मंकी। दोस्तों, आप में से शायद ही किसी ने आज से पहले इस तरह के बंदर का नाम भी सुना होगा। फिंगर मंकी नाम के बंदरों की ये प्रजाति दुनिया के सबसे छोटे बंदर के रूप में जानी जाती है, जिन्हें मर्मोसेट नाम से भी पुकारा जाता है। इनका आकार इंसान की एक उंगली ही के आकार के बराबर होता है। यही कारण है कि इन्हें फिंगर मंकी नाम दिया गया है। जहाँ एक वयस्क फिंगर मंकी का साइज इंसान की एक उंगली ही के बराबर का होता है, वहाँ अगर बात की जाए इनके बेबीज की, तो वो तो आकार में इनसे भी काफी छोटे होते हैं। ये देखने में इतने छोटे दिखाई देते हैं कि लोग इन्हें अपने घरों में पालने भी लगे हैं। नंबर 6, बेबी हिप्पो। हिप्पो आकार में काफी बड़े होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होता है और अगर एक बार इसे किसी कारण से गुस्सा आ जाता है तो इसके सामने चाहे शेर भी क्यों ना हो, ये उसे भी मार कर ही दम लेता है। इसीलिए तो जंगल में बड़े से बड़े शिकारी जानवर भी इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन अगर आप किसी बेबी हिप्पो को देखें तो आपका भी दिल जरूर पिघल जाएगा।
क्योंकि ये देखने में काफी मासूम होते हैं और एक अडल्ट हिप्पो की तरह ये एग्रेसिव भी नहीं होते। मादा हिप्पो पानी के अंदर जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो बच्चा तैरकर खुद ही पानी की सतह पर आ जाता है। जन्म के समय बेबी हिप्पो की स्किन कितनी सेंसिटिव होती है कि इसे ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहना पड़ता है। वैसे तो मादा हिप्पो एक समय में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है, जिसके बाद वह अपना सारा समय उसी की देखभाल में ही लगा देती है और ठीक 1 साल बाद ये हिप्पो इतना बड़ा हो चुका होता है कि ये खुद से अपनी देखरेख कर सकता है और करीब 5 साल की उम्र तक आते आते एक बेबी हिप्पो एडल्ट हिप्पो की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। नंबर 5, बैट। बैट यानी कि चमगादड़ ये एक ऐसा जीव है जो कि हर किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बदनाम है अपनी खून चूसने की प्रवृत्ति के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इनके बेबीज बहुत क्यूट और स्वीट लगते हैं, क्योंकि एक बेबी बैट को पालना काफी आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ने लग जाता है कि ये किसी की भी नाक में दम करके रख सकते हैं। एक मादा चमगादड़ एक बारी में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है और उस समय एक बेबी बैट का वजन अपनी माँ के वजन के मुकाबले में लगभग 40% तक होता है। शुरुआत में तो ये बच्चे कुछ दिनों तक अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये छोटे जीवों का शिकार करके और पेड़ों पर लटक के फलों को खाकर अपना पेट भरते हैं। उड़ने वाले बाकी के पंछियों की तरह चमगादड़ के पास बालों वाले पंख तो नहीं होते, फिर भी इन्हें उड़ने में काफी अच्छी महारत हासिल होती है। और ब्लैक बैट तो आप सबने कभी न कभी जरूर देखी होगी, लेकिन व्हाइट बैट चमगादड़ की एक ऐसी प्रजाति है जिसे बहुत कम ही देखा जाता है, क्योंकि ये इंसानी इलाकों से बहुत दूर जंगलों में केलों के पत्तों में छुप कर रहना ही पसंद करता है। नंबर 4, राइनोसेरस। बेबी राइनोसेरस काफी क्यूट और मस्ती से भरे होते हैं, जिन्हें अक्सर खेल कूद करते हुए देखा जाता है। यही कारण है कि इन्हें देखने के बाद इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यही बच्चा बड़ा होकर एक खतरनाक जीव का रूप ले लेगा। एक बेबी राइनो अपने जन्म के महज 3 दिन बाद खड़ा होकर चलने लगता है। हालांकि इस समय ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी करीब 3 साल की उम्र तक बेबी राइनो अपनी माँ और झुंड के बाकी सदस्यों की सुरक्षा में ही रहता है। जिसके बाद जब इनके झुंड में कोई नया मेहमान जन्म लेता है तो ये राइनो अपने साथ साथ उस नए सदस्य की भी देखभाल करना सीख जाता है और इस समय तक ये इतना विशालकाय और खतरनाक हो चुका होता है कि ये बड़े से बड़े जानवर के भी छक्के छुड़ा सकता है। नंबर 3, कैंगरूज। जब बात हो रही हो जानवरों के छोटे बच्चों की, तो ऐसे में कैंगरू का नाम न लिया जाए तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ज्यादातर कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और एक मादा कैंगरू एक समय में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है, जिसके बाद से ही ये बेबी कैंगरू अपनी माँ के पेट में बनी इस थैली को ही अपना घर बना लेता है। आपने कैंगरूओं के बच्चों को उनकी माँ की थैली में रहते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक न्यू बॉर्न कैंगरू को देखा है? आपको शायद इस बात पर यकीन न आए कि एक बेबी कैंगरू जन्म के समय आकार में उंगली से भी छोटा होता है, जिसके बाद ये रेंगता हुआ अपनी माँ की इस थैली में जाकर छुप जाता है और फिर बाद में ये करीब 250 दिनों तक अपनी माँ की उस थैली में ही रहकर दूध पीता है और जब तक के लिए बाहर नहीं निकलता जब तक कि अपनी सुरक्षा करने जितना बड़ा ना हो जाए। नंबर 2, पैंडा। यूं तो पैंडा को वैसे ही दुनिया के सबसे क्यूट एनिमल के रूप में देखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इनके बेबीज तो इनसे भी ज्यादा क्यूट दिखाई देते होंगे और शायद ही आपने पैंडा के न्यू बॉर्न बेबी को आज से पहले कहीं देखा हो। एक न्यू बॉर्न बेबी पैंडा का साइज इतना छोटा होता है कि ये किसी के भी एक हाथ में समा सकता है, जो कि एक एडल्ट पैंडा के साइज कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। लेकिन इस समय इनका वजन 150 ग्राम से भी कम होता है। इसे देखने के बाद कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये चूहे के आकार का बच्चा बड़ा होके एक भारी भरकम पैंडा का रूप ले लेगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये बेबी पैंडास काफी तेजी से बड़े होने लगते हैं और इनके आंखें और कान दोनों ही काले रंग के हो जाते हैं। इनके इन आंखों और कानों के काले स्पॉट्स की वजह से ही इन्हें काफी क्यूट माना जाता है। नंबर 1, टर्टल। यूं तो दुनिया भर में कछुओं की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर प्रजातियां पानी में ही रहना पसंद करती हैं और इनका प्रजनन का तरीका भी एक जैसा ही होता है। ये रात के समय में रेत का घोंसला बना के उसमें अंडे देते हैं। एक मादा टर्टल 3 से 4 साल में सिर्फ एक बार ही 100 के करीब अंडे देती है, जिसके 2 महीने बाद इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, जो पैदा होते ही पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर कछुए जिंदा नहीं बच पाते, क्योंकि ये तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते पक्षियों और मछलियों का शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1000 में से सिर्फ 6 से 10 कछुए ही एडल्ट हो पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर जानवरों से जुड़े अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो वो भी कमेंट में लिखना मत भूलना। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।